टॉपिक डालिए नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। वाउचर्स होते हैं जो कि आपकी प्रोविजनल बेसिस पे एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनका मोटिव होता है वर्किंग, अलग अलग टाइप की वर्किंग। जैसे कि अगर आप नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स की बात करेंगे तो कुछ केसेस में मेमोरेंडम वाउचर्स, ऑप्शनल वाउचर, इस तरह के वाउचर्स आपको क्रिएट करने होते हैं। ओके, सो नॉन अकाउंटिंग वाउचर बेसिकली यूज किया जाता है आपकी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए प्रोविजनल बेसिस पे, या इस तरह के रिकॉर्ड्स जो आप अकाउंटिंग में नहीं लिख सकते। यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन मॉनेटरी बेसिस पे नहीं है तब भी आप उसे रिकॉर्ड करना चाहें तो आप उसे किस में करेंगे? नॉन अकाउंटिंग में। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसमें, मेमो वाउचर या ऑप्शनल वाउचर। ठीक है, मेमो वाउचर मेमोरी बेस पे क्रिएट किए जाने वाले वाउचर्स होते हैं। पहला वाउचर लिखिए मेमो वाउचर। मेमो वाउचर बेसिकली अगर मैं कोई ऐसी एंट्री करना चाहती हूँ जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इम्पैक्ट भी ना करे और रिकॉर्ड भी हो जाए, तो वो हम किस में करेंगे? मेमो वाउचर में। जैसे हमने किसी पर्सन को कुछ मनी दी, ठीक है, कुछ स्टॉक परचेज करने के लिए, तो जब तक स्टॉक नहीं परचेज हो जाती है तब तक आपका क्या होगा? तब तक आपका वो मनी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। मैंने आपको 10,000 रुपीज दिए, तो जब आप मुझे स्टॉक दोगे, उसका बिल दोगे, तभी तो उसकी एंट्री होगी। जब तक आपको मुझे बिल नहीं दिया तब तक हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज मेरा ट्रांजेक्शन आपके साथ नहीं हुआ है, मेरा ट्रांजेक्शन उस पर्सन के साथ में होगा जिससे वो स्टॉक आया है। बिल तो हमें उसी के नाम से चढ़ाना होगा ना। तो बेसिकली इस तरह की एंट्रीज को हम किस में कर देते हैं? मेमो वाउचर में। मेमो वाउचर फॉर योर मेमोरी पर्पस बनाए जाते हैं, और जब इसके रियल ट्रांजेक्शन प्लेस होते हैं तो हम क्या करते हैं? इसे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की Alt+F10। फॉर मेमोरी पर्पस रिकॉर्ड किया जाता है। इससे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफेक्ट नहीं होती है, एक नॉन कैश या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमें एक ट्रांजैक्शन बताया गया कि हमने क्या किया है, अपने एक एम्प्लॉय को स्टेशनरी परचेज करने के लिए कुछ मनी फॉरवर्ड की है। अपने ऑफिस स्टाफ को 1,000 रुपीज दिया है स्टेशनरी परचेज करने के लिए। अब ये स्टेशनरी आप परचेज करेंगे कैश में, और आपने जब तक यहाँ पे इस स्टेशनरी की बिल रिसीव नहीं हो जाती तब तक आप इसकी अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज नहीं कर सकते। तो चूंकि अगर आपको इस डेटा को रिकॉर्ड करना है तो इस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करोगे? उसे मेमो वाउचर में बुक कर दोगे। हम आते हैं मेमो वाउचर में, तो इसके लिए आपको जाना है इन्वेंट्री वाउचर्स में। इन्वेंट्री वाउचर्स में टॉपिक डालिए स्टेप्स फॉर इनेबल नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स को इनेबल करने के लिए F11 F1 प्रेस करिए। यूज रिवर्सिंग एंड ऑप्शनल जनरल वाउचर को यस करिए। F11 F1 यूज रिवर्सिंग एंड ऑप्शनल वाउचर हमें चाहिए। देखिए अभी मेरी स्क्रीन पे कोई भी रिवर्सिंग जनरल वाउचर अभी एक्टिव नहीं है, तो हम आते हैं और यहाँ पे आपको मेमो वाउचर रिकॉर्ड करना है, तो मेमो वाउचर पे क्लिक करते हैं। हालांकि आप F11 फीचर्स में जाएंगे, F11 और F1 में जाके इस ऑप्शन को यस कर देंगे। जब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे तो आपके दो वाउचर्स ओपन होंगे, रिवर्सिंग जनरल और मेमो वाउचर। ठीक है, ये दोनों वाउचर्स आपके इनेबल होंगे। हेलो, हाँ 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 हाँ, ड्रॉर में है। हाँ हाँ हाँ, आप बिना वॉलेट के चले गए हैं। आपने क्या किया था कि वो लंच करते समय वॉलेट को उस पे रख दिया था, चेयर पे, ब्लैक वाली, तो वो दिख रहा नहीं था क्लियरली। तो अचानक से मेरी नजर नहीं, कुछ रखा है चेयर पे, तो मैंने उसको उठाया और उसको ड्रॉर में रख दिया उस समय, और फिर मैं भी भूल गई। हाँ, तो वो जिस तरह से आपने रखा था पता ही नहीं चलता उसमें। चलिए ठीक है, रखा हुआ ठीक है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली आपका क्या है, आपका ये हो गया रिवर्सिंग जनरल वाउचर। रिवर्सिंग जनरल मेमो वाउचर। मेमो वाउचर में आइए,
सेम वैसा ही वाउचर है जैसे आप जर्नल एंट्री के लिए पास करते हैं। आपको डेबिट करना है यहाँ पे स्टेशनरी को, तो हमने यहाँ पे लिया स्टेशनरी 1000 और इसे हमने कैश में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया बी 1000 paid to the employee X for purchase। यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि हमने किस एम्प्लॉय को पैसा दिया है परचेसिंग के लिए। ठीक है, एंड कंट्रोलिंग। ये हो गया आपका पेपर वाउचर। तो ये मेमो वाउचर जब आप रिकॉर्ड करते हो तो बाकी वाउचर्स का तो डिस्प्ले आपको नॉर्मल मिल जाता है। ठीक है, मेमो वाउचर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड है, वो लिख लीजिए। फॉर एक्सेस मेमो वाउचर या फॉर चेकिंग मेमो वाउचर्स। मेमो वाउचर्स को चेक करने के लिए आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे बात लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के बाद नेक्स्ट आप जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेमोरेंडम वाउचर। ये है आपका वाउचर जो कि अप्रैल में एक मेमो वाउचर बुक किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सस्पेंस वाउचर बुक किए जाएंगे ना, वो सारे आपको इस तरह से एक्सेस हो जाएंगे। जब ये वाउचर आपके ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, लाइक जिस दिन आपको बिल मिल जाए उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको सिर्फ F5 प्रेस करके इसको पेमेंट में कंफर्म कर देना है कि हाँ पेमेंट हो गया है अब इस वाउचर का। ठीक है, और कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए, ये यहाँ से चला जाएगा और जैसे नॉर्मल वाउचर आता है उस डेट पे उस दिन पे वो वाउचर ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। तो ये मेमो हो गया। आफ्टर मेमो नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्शनल वाउचर। सो ऑप्शनल वाउचर में आपको करना क्या है, ऑप्शनल वाउचर में आप जैसे कि आपका परफॉर्मा सेल, परफॉर्मा सेल्स का मतलब है कि आपको एक वर्किंग दी गई है, जैसे कल्याणी ट्रेडर्स ने कहा कि वो कल्याणी ट्रेडर्स को सेल करना चाहते हैं, बट कल्याणी ट्रेडर्स ने पहले रिक्वेस्ट की है कि आप इशू कर दीजिए परफॉर्मा इनवॉइस, जिससे आप उसको इंटरेस्टेड इनवॉइस के बारे में पहले से पता चल जाए, लाइक कितने का एक्सपेंसेस उन्हें बियर करना पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन को प्लेस करने के लिए। तो वो क्या चाहते हैं, वो एक एस्टिमेट चाहते हैं कि जितने अमाउंट के ट्रांजैक्शन परफॉर्म होंगे उस अमाउंट का एक एस्टिमेट उन्हें दे दिया जाए। इस एस्टिमेशन को बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, परफॉर्मा इनवॉइस का। आइए सेल्स वाउचर में अकाउंटिंग वाउचर्स F8 सेल्स और इस पे कंट्रोल L प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे ऊपर लिख के आ जाएगा ऑप्शनल, मतलब ये रियल वाउचर नहीं है, ये किसी ना किसी पर्पस से बनाया गया है। आप पार्टी का नेम दे दीजिए कल्याणी ट्रेडर्स सेल्स और प्लास्टिक वाटर बॉटल 10 पीसेस और स्टील वाटर बॉटल। ये हो गया इनका एस्टिमेट। जब आप इसे ऑल्ट पी से प्रिंट करेंगे ना, तो प्रिंट करने के केस में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया है परफॉर्मा। ठीक है, नॉर्मली ये इनवॉइस आता है, लेकिन अगर आपने परफॉर्मा इनवॉइस पे से लिया है तो ये परफॉर्मा इनवॉइस लिख के देगा। क्लियर है, अभी कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए आपका परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, तो इस तरह से आप परफॉर्मा इनवॉइस बुक कर सकते हैं।